भगवान महात्मा बुद्ध एक वृक्ष के नीचे बैठे थे और बैठे बैठे अपने जो शिला पर बैठे हुए थे देखा कि एक स्त्री रोती हुई आ रही है। और मेरे भाई बहन, वो कोई साधारण रोना नहीं था। उसके हाथ में एक छोटा सा नन्हा सा बालक, उस बालक को लेकर के दौड़ी चली आ रही है। हे महात्मन, हे महात्मन, हे महात्मन, मैंने सुना है आपकी बहुत प्रसिद्धि है, आप बहुत बड़े महात्मा हैं, मेरे बालक को जीवित कर दीजिए। महात्मा ने उस स्त्री को देखा और देखते ही एक क्षण मन में विचार आया कि अगर मैंने इसको कह दिया कि तेरा बालक मृत्यु को प्राप्त हो गया है, तो मां की ममता है, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी कुपुत्रो जायते क्वचित् कुमाता न भवति। मां की ममता है, शायद अपने पुत्र के वियोग में ये भी यही अपने प्राण न त्याग। महात्मा ने कहा, बेटी जाओ, गांव में जाओ और गांव में जाकर के कुछ राई के दाने लेकर के आ जाओ। राई के दाने उस घर से लाना बेटी जिसके घर में कभी किसी की मृत्यु ना हुई हो। पुत्र के मोह में अंधी भागी, गांव में जाकर के द्वार 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 खटखटाया, कोई राई के दाने दे दो, मेरा बालक जीवित हो जाएगा। कोई राई के दाने दे दो, मेरा बालक जीवित हो जाएगा। सबने कहा, बहन जितने राई के दाने चाहिए ले जाओ। लेकिन उसको महात्मा की बात ध्यान आई कि राई के दाने उस घर से लाना जिसके घर में कभी किसी की मृत्यु ना हुई हो। पूछा, तुम्हारे घर में किसी की मृत्यु तो नहीं हुई? सबने कहा, हमारे घर में दादा, हमारे घर में चाचा, हमारे घर में कोई ना कोई रिश्तेदार, संबंध बताया। और जब तक वो स्त्री राई के दाने कुछ हाथ में लिए हुए महात्मा बुद्ध की कुटिया तक पहुंची, तब तक समझ गई कि दुनिया में मेरा ही पुत्र नहीं, जो आया है उसका मरण निश्चित है। इस दुनिया में मनुष्य की देह पाने के बाद आदि गुरु शंकराचार्य भगवान कहते हैं, प्रथमे न अर्जितेम विद्याम, पहले 25 साल में जिसने विद्या अर्जित नहीं की, द्वितीय न अर्जितेम धनम, दूसरे 50 साल में जिसने अर्थ नहीं कमाया, और तृतीय न अर्जितेम पुण्यम, चतुर्थम किम करिष्यामि। 100 साल की उम्र भगवान ने सबको देकर के भेजी है। अगर किसी की अकाल मृत्यु ना हो, किसी बीमारी से मृत्यु ना हो, तो 100 वर्ष की उम्र भगवान ने सबको दी है। इस कलयुग में आकर के हमने क्या खोया, क्या पाया, बस यही सोचना है। जो व्यक्ति ये विचार कर लेते हैं हमने आकर क्या पाया है और क्या खोया है। और दिवंगत आत्मा श्री सुखबीर शरण अग्रवाल जी, एक भरा पूरा परिवार अपनी जिंदगी में भगवान नाम का स्मरण करते हुए जिन्होंने अपने देह का त्याग किया, ऐसी पुण्यात्मा के लिए हम सब बैठ करके भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। अरे कितना खोया कितना पाया, तोल सके तो कितना क्या खोया, कितना तोल सके तो हर कितना खोया कितना पाया, तोल सके तो तोल सके तो तूने ही
हीरा गवाया पगले माटी के मोल तूने हीरा गवाया पगले माटी के मोल तूने हीरा गवाया पगले माटी के मोल तूने हीरा गवाया पगले माटी के मोल हीरा हीरा गवाया है संतों ने कहा है ये मनुष्य की देह ही हीरा है और दिवंगत आत्मा जो प्राण छोड़ करके गई है अपने पुत्र के लिए हीरा, अपनी पत्नी के लिए हीरा, अपनी बेटी के लिए हीरा, अपने बच्चों के लिए हीरा, अपने पोते के लिए हीरा। कितना खोया कितना पाया तोल सके तो 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 तूने हीरा गवाया पगले माटी के मोल 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 बोलो राम सीताराम बोलो राम सीताराम बोलो राम सीताराम राम सीताराम बोलो 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 राम सीताराम राम सीताराम बोलो बोलो राम सीताराम राम सीताराम राधे श्याम सीताराम राम सीताराम राम सीताराम बोलो राम सीताराम राम सीताराम अरे कितना खोया कितना पाया तोल सके तो 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 तूने हीरा गवाया पगले माटी के मोल तूने हीरा गवाया पगले माटी के माटी के मोल माटी के मोल माटी के मोल माटी के मोल कह कर आया राम भजूंगा नहीं बुरे कोई काम करूंगा कह कर आया राम भजूंगा कह कर आया राम भजूंगा मैं कह कर आया राम भजूंगा राम भजूंगा। जब बालक माँ के पेट में होता है माँ के गर्भ में होता है तो संत कहते हैं गर्भम वासम समम दुखम न भूतो न भविष्यति। बालक माँ के गर्भ में उल्टा लटका होता है
और उस समय उसकी सीधी तार परमात्मा से जुड़ी होती है। हे प्रभु मुझे इस गर्भ से बाहर निकालिए। उल्टा लटका हुआ बालक 1000 बिच्छू जैसे डंक मारते हैं, इतनी पीड़ा मां के गर्भ में होती है। लेकिन वो भगवान से प्रार्थना करता है, प्रभु मुझे इस गर्भ से बाहर निकालिए, मैं आपका बहुत भजन करूंगा। संसार की माया लगती है, मां की नाल से जुड़ी हुई नाल टूटती है और भगवान की माया घेर लेती है। इसलिए कबीर ने कहा था, माया महा ठगनी हम जानी, माया ठगनी माया महा ठगनी हम जानी, माया हम ठगनी हम जाई। कह कर आया राम भजूंगा, नहीं बुरे कोई काम करूंगा। कह कर आया राम भजूंगा, नहीं बुरे कोई काम करूंगा। एक बार प्रभु अवसर दीजिए, हर पल तेरा नाम जपूंगा। एक बार प्रभु अवसर दीजिए, हर पल तेरा नाम जपूंगा। एक बार प्रभु अवसर दीजिए, हर पल तेरा नाम जपूंगा। एक बार प्रभु अवसर दीजिए, हर पल तेरा नाम जपूंगा। नर्तन बार बार नहीं मिलता, बार बार नहीं मिलता, नर्तन बार बार नहीं मिलता। बार बार नहीं मिलता। विषयों में मत घो, विषयों में मत घो। हीरा गवाया पगले, माटी के मोल तूने। हीरा गवाया पगले, माटी के मोल। अरे कितना खोया, कितना खोया कितना पाया, तोल सके तो कितना खोया कितना पाया, तोल सके तो तोल। तूने हीरा गवाया पगले, माटी के मोल तूने। हीरा गवाया पगले, माटी के मोल। बोलो राम सीताराम, राम सीताराम, बोलो 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 राम सीताराम, राम सीताराम, बोलो राम सीताराम, राधे श्याम सीताराम, राम सीताराम, बोलो राम सीताराम, बोलो राम सीताराम। दिवंगत आत्मा श्री सुखबीर शरण अग्रवाल जी, जिनकी प्रार्थना सभा में आज हम सब एकत्रित हुए हैं, भगवान की कृपा, पूर्ण कृपा, एक बड़ा और समर्थ परिवार छोड़ करके जो अपनी जिम्मेवारियों को पूर्ण करके 7 तारीख को इस दुनिया से अपनी देह को त्याग करके भगवान के धाम को विदा हो गए। भगवान का नाम ब्रह्मनाद है। हिंदू धर्म में से कितने भी धर्म अलग हो गए हों, लेकिन अंत में जब किसी की डोली उठती है तो यही कहा जाता है, राम नाम सत्य है, हरि का नाम सत्य है। भगवान शंकर, देवादिदेव, महादेव, भूत भावन भोलेनाथ कैलाश की पीठ पर बैठ करके मां पार्वती, अम्बा, जगदम्बा, भवानी को कहते हैं, हे देवी उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। पार्वती माता ने पूछा, हे महादेव
दुनिया में जिसको मरना है वो तो राम नाम जपता है, ये तो समझ में आती है बात। लेकिन आप तो अजन्मा है, जरा जन्म दुख होगता तप्य मानम है, कालम महाकाल कालम कृपालम है। आपको तो मरना ही नहीं है, फिर आप क्यों सदा राम 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 जपते रहते हैं? मां पार्वती के सामने भगवान शंकर के नेत्रों से शुरुआत होने लगा। कहते हैं काशी में जिसकी मृत्यु होती है, अंत समय जब काशी में मृत्यु होती है तो उसके कान खड़े हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि शंकर भगवान उसके कान में राम नाम मंत्र की फूंक मारते हैं। राम 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 सदा राम रामेति रामामृतंते, सदा राम मानंद निष्कंद कंदम, नमंतम पिबंतम हसंतम सुजंतम, महादेव राम मंत्र भजंतम नितांतम। इसलिए परम शांति चाहिए तो राम नाम तारक मंत्र है। भगवान शंकर कहते हैं देवी राम 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 तारकम, कृष्ण 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 उद्धारकम, शिव 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 कल्याणकर। राम नाम तारक मंत्र है, कृष्ण नाम उद्धारक मंत्र है और शिव नाम कल्याणकारक मंत्र है। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। प्रेम मोदित मन से कहो राम राम राम, श्री राम राम राम, श्री राम राम राम। प्रेम मोदित मन से कहो राम राम राम, श्री राम राम राम, श्री राम राम राम। पाप कटे दुख मिटे लेत राम नाम, पाप कटे दुख मिटे लेत राम नाम। भव समुद्र सुखद नाव, भव समुद्र सुखद नाव, एक राम नाम। प्रेम मोदित मन से करो राम राम राम, श्री राम राम राम,
निधान एक राम नाम परम शांति सुख निदान एक राम नाम। निराधार को आधार, निराधार को आधार, निराधार को आधार, निराधार को आधार एक राम नाम प्रेम मोदित मन से करो राम राम राम, श्री राम राम राम, जो राम राम राम, श्री राम जय 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 राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। महादेव सदा जपत मंत्र राम नाम, महादेव सदा जपत मंत्र राम नाम। महादेव महादेव सदा जपत मंत्र राम नाम। भगवान शंकर ने मां पार्वती के सामने एक मुर्दा जाता हुआ देखा तो उसके पीछे लोग कह रहे थे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। शंकर भगवान ने कहा देवी देखो ये सब मेरी मंडली के लोग हैं। महादेव उनके साथ लोग चल पड़े और आगे गए शमशान घाट में जाकर के इधर पिंड रखा उधर पिंड रखा, राम नाम सत्य है दुनिया बोल रही थी। लेकिन जैसे ही उस चिता में अग्नि लगी तो लोग आपस में बातें करने लगे, तरह तरह की संसारी बातें। पार्वती माता ने कहा देखा महादेव मैंने कहा था ना ये सब दल बदलू है, कोई राम नाम गाने वाला नहीं। मृत्यु देखी तो राम नाम याद आ गया। शंकर भगवान उस मंडली के भीतर से निकले, उस झुंड से निकले और जहां चिताएं जल रही थी महादेव ने भगवान शंकर ने वहां से भस्म उठाई और अपने शरीर पर राम 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 करने लगे और महादेव भस्म मलने लगे। नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। राम 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 करते हुए भगवान शंकर मुर्दे की राख लपेटने लगे। पार्वती माता ने कहा महादेव ये क्या कर रहे हैं? शंकर भगवान ने कहा देवी
अगर ये व्यक्ति ना मरता, अगर ये राख ना हो जाता, तो लोग मेरे प्रभु श्री राम का नाम ना गाते। इसलिए मुर्दा मुझे अति प्रिय है। पूरी दुनिया जब ठुकरा देती है, साथी है मित्र गंग के जल बिंदु पान तक, अर्धांगिनी बढ़ेगी केवल मकान तक। जितने खाने पीने वाले मित्र होते हैं सब दूर रह जाते हैं। कवि गंग कहता है पत्नी भी मकान तक साथ जाती है। साथी है मित्र गंग के जल बिंदु पान तक, अर्धांगिनी बढ़े केवल मकान तक। परिवार के सब लोग चलेंगे केवल शमशान तक, और बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक। पिता के सिर में लाठी मार देने के बाद, अपनी क्रिया पूरी कर लेने के बाद सब लौट आते हैं। भगवान शंकर कहते हैं देवी, इन लोगों को शमशान में छोड़ करके मुर्दे के आने के बाद उसको देखो कौन अपनाता है। हर मसान में, हर शमशान घाट में महादेव दोनों भुजाएं फैला करके खड़े रहते हैं। आओ 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 मेरी शरण में आओ, मैं निर्वाण का दाता हूं, मैं मुक्ति का दाता हूं, मैं महादेव हूं। इसलिए जब दुनिया ठुकरा देती है तब महादेव अपनाते हैं। वो महादेव भी शिव मुक्ति के दाता है। महादेव शिव कल्याणकारी है। महादेव महादेव देव देव महादेव 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 महादेव। इसलिए राम भी कहते हैं, कृष्ण भी कहते हैं, दुनिया में जब कोई मृत्यु की धाम चला जाता है, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, तो उसको अपनाने वाला मेरा महादेव है, मेरा शंभु है, मेरा दयालु। महादेव सदा जपत, महादेव सदा जपत, मंत्र राम नाम। महादेव सदा जपत, मंत्र राम नाम।
सुख सो सब लागे, क्या दारा क्या मीत मीत, झूठी देखी प्रीत। डंके की चोट पर गंगा के घाट पर कबीर ने खड़े होकर के कहा था, साधो यह मुर्दों का गांव, पूरी दुनिया मुर्दों का देश है। राजा मरी है, प्रजा भी मरी है संत जोगी। राजा मर जाएगा, प्रजा भी मरेगी, मरी है संत जोगी। सूरज मरी है, चंदा मरी है। ये सूर्य जो हमें दिखाई देता है, कबीर कहता है एक दिन इसकी भी मृत्यु निश्चित है। सूरज मरी है, चंदा मरी है संत वियोगी। कबीर कह रहा है 33 कोटि देवता मरी है, 33 करोड़ देवी देवता सब मर जाएंगे। कबीर से किसी ने कहा तो क्या नहीं मरेगा दुनिया में? कहते कबीरा एक नाम ना मरी है, नाम ना। कहते कबीरा, कहते कबीरा, कहते कबीरा, कबीरा, कहते कबीरा एक नाम न मरी है। नाम न मरी है, राम न मरी है, जिस कारण हम जोगी। साधो ये मुर्दों का गांव, इसलिए कहना पड़ा जगत में झूठी देखी प्रीत, जगत में झूठी देखी प्रीत, जगत में झूठी देखी प्रीत, जगत में झूठी देखी प्रीत। भाई झूठी 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 जगत में देखी झूठी, जगत में झूठी देखी प्रीत, झूठी देखी प्रीत। अपने ही सुख सो सब लागे, अपने ही सुख सो सब लागे, अपने ही सुख सो सब लागे, अपने ही सुख सो सब लागे। क्या दारा क्या मीत, क्या दारा तारा क्या मीत, क्या दारा क्या मीत, क्या तारा क्या मीत। जगत में झूठी देखी प्रीत, झूठी देखी प्रीत, जगत में झूठी देखी प्रीत। जगत में झूठी देखी प्रीत। मेरो मेरो सब ही कहते हैं, मेरो मेरो सब ही कहते हैं। हित सो बांध्यो चीत, हित सो बांध्यो अंत काल कोई
काल कोई संग ना चले, अंतकाल कोई संग न चले, यह अचरज की रीत, यह अचरज की रीत, यह अचरज की रीत, यह अचरज की रीत, जगत में झूठी देखी प्रीत, जगत में झूठी झूठी देखी प्रीत, क्या दारा क्या मीत, क्या दारा क्या मीत, जगत में झूठी देखी प्रीत, जगत में झूठी देखी प्रीत, झूठी देखी प्रीत, जगत में झूठी देखी प्रीत। मैं पूरी दुनिया में भगवान के नाम का सुंदर कांड भजन संध्या का गायन करता रहता हूं। आइए आज दिवंगत आत्मा को अपनी ओर से मैं एक प्रार्थना करके भगवान के चरणों में, अपनी ओर से प्रभु के चरणों में प्रार्थना करूं। आप सब भी मेरे साथ करिएगा। श्री हनुमान चालीसा में गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक चौपाई लिखी है। आइए उस चौपाई से हम सब दिवंगत आत्मा के लिए प्रार्थना करें। अंत काल रघुवरपुर जाई, जाई। हे प्रभु, ये दिवंगत आत्मा में अंत काल में शरीर को त्यागने के बाद आज 13 दिन पूर्ण होने को जा रहे हैं। और भगवान कहते हैं कि हमारे वेदों ने कहा है लगभग 3 मिनट तक एक व्यक्ति को होश स्मृति रहती है जब दुनिया उसको डेड घोषित कर देती है। उस समय उसको अपने जीवन की सब बातें ध्यान आती है। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें, अंत काल रघुवरपुर जाए। अंतकाल रघुवर पुर जाई। प्रभु इस दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान देना। लेकिन ये 84 लाख दुनिया की योनियों का नियम बना हुआ है। जो भी आया है निरंतर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार दुनिया में आप भेजते हैं। अगर इस दिवंगत आत्मा को फिर मनुष्य के चोले में ढाल करके किसी माँ के गर्भ से जन्म दें, फिर दुनिया में भेजें, तो अगले जन्म में भी ऐसा ही परिवार देना। कैसा? जहां जन्म हरि, जहां भी जन्म हो हरि भक्त कहाए। श्री सुखबीर शरण अग्रवाल जी, जिनके 3 सुपुत्र अशोक जी और उनकी भार्या शालिनी अग्रवाल, श्री अजय और उनकी भार्या प्रभा अग्रवाल, श्री अनूप जी और उनकी धर्मपत्नी राधा अग्रवाल, एक बिटिया आशा अग्रवाल, ऐसा भरा और पूरा परिवार 3 सुपुत्रों को जन्म दिया। एक बेटी
और अपने जीवन की यात्रा को भी एक अच्छी उम्र तक जी करके गए। 80, 82, लगभग 83 साल की उम्र। लेकिन कितनी भी उम्र क्यों ना हो जाए, कोई भी परिवार का सदस्य जब छोड़ करके जाता है तो उसका दुख उसी को होता है जिसका जितना नैकट्य है। और इनके पोते श्री अंकुश और पोत बहू प्रियंका अग्रवाल, दूसरे पोते अभिषेक अग्रवाल, आधार अग्रवाल, सुशांत अग्रवाल और पोती खुशी अग्रवाल, देवता रोहित और रुचिता अग्रवाल उनकी, एक देवता शुभम और आंचल अग्रवाल, पड़पोती आश्वी अग्रवाल, शान्या अग्रवाल। आइए हम सब मिलकर के इस दिवंगत आत्मा को भगवान से प्रार्थना करें। मेरे साथ सब ये चौपाई गाइएगा। अंतकाल रघुवरपुर जाई, अंतकाल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राम चरण सुखदाई, राम चरण सुखदाई, राम चरण सुखदाई, राम राम चरण सुखदाई। भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई। राम चरण सुखदाई, राम चरण सुखदाई, राम चरण सुखदाई, राम चरण सुखदाई। भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई। मन उस दिन की सोच काल जब आएगा, रे मत वाले मूड संग क्या जाएगा। श्वासा के आने जाने का ये क्रम जब टूटेगा, तो जोड़ा जो सदियों से एक पल में छूटेगा। बोल तू क्या कर पाएगा, क्या कर पाएगा। मन उस दिन की सोच हाल जब आएगा। धर्मराज युधिष्ठिर से पूछा कि दुनिया का सबसे बड़ा अचंभा क्या है।
एक ही जवाब दिया, दिन प्रतिदिन व्यक्ति अपने सामने मरता हुआ हर किसी को देखता है। आज ये गया, आज वो गया, आज ये गया, आज वो गया, चला चली का मेला लगा है। मरकट वैराग्य की तरह कुछ देर के लिए तो भान होता है, जिसको लग गई वो परमात्मा के हो गए। इसलिए मरकट वैराग्य की तरह जीव उस समय देखता है, चला चली का मेला लगा हुआ है, तब तक सोचता रहता है। लेकिन ये प्रेयर मीटिंग, प्रार्थना सभा, शोक सभा क्यों जुटाई जाती है? हम क्यों इतनी भारी संख्या में आते हैं? क्योंकि हम जानते हैं एक दिन हमारे लिए भी ऐसी ही प्रार्थना सभा, ऐसी शोक सभा सबके लिए बिठाई जाएगी। आज हम जाएंगे तो कोई आएगा। आज हम किसी के लिए राम नाम गाएंगे, किसी की आत्मा की शांति के लिए किसी की प्रार्थना सभा में बैठेंगे तो कोई हमारे लिए भी आएगा, सबके लिए है। हुआ सभी के साथ तेरे भी होएगा, जग ना सकेगा नींद से तो फिर ऐसी सोएगा। हमें संसार जगाएगा मन उस दिन की सोच काल जब आएगा। आइए मैं अपनी वाणी को विराम दूं, उससे पहले मेरे साथ सब बोलिए 3 बार, श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सब गा लीजिए, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आइए मैं अपनी वाणी को विराम दूं, एक बार फिर उसी चौपाई के साथ श्री हनुमान जी की कृपा से मैं सुंदरकांड राम कथा का गायन करता हूँ। आइए सब गाएं। अंतकाल रघुबर पुर जाई, अंतकाल रघुबर पुर जाई, अंतकाल रघुबर पुर जाई, अंतकाल रघुबर पुर जाई, जहाँ जन्म जहाँ भी जन्म हो इस दिवंगत आत्मा का, जहाँ जन्म हरि 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 भक्त कहाँ, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाँ, अंतकाल पुर जाई,
जागरण में हरि भय अंतकाल रघुवर अंतकाल रघुवर अंतकाल रघुवर मुर हेलो श्री सीताराम महाराज की जय। विश्वोत्सर्ग नहीं किया, मासिक पिंड नहीं दिया, वार्षिक श्राद्ध नहीं किया, वैसे कैसे पुत्र उसको कहा जा सकता है? और तीनों ऋण से वो कैसे मुक्त हो सकता है? वह पुत्र माता पिता को तारने में कैसे समर्थ हो सकता है? इसलिए सभी प्रकार के प्रयत्नों को करके धर्म, अर्थ तथा काम मोक्ष प्रदान करके पुरुषार्थ चतुष्टय को देने वाले तथा सर्व दुख का निवारण विनाश करने वाले गरुड़ पुराण को सुनना चाहिए। ये गरुड़ पुराण पुण्यप्रद, पवित्र तथा पाप नाशक है। सुनने वालों की कामनाओं को पूर्ण करने वाला है, अतः सदा ही इसे सुनना चाहिए। इस पुराण को सुनकर ब्राह्मण विद्या प्राप्त करता है, क्षत्रिय पृथ्वी प्राप्त करता है, वैश्य धनाढ्य होता है और शूद्र पातकों से शुद्ध होता है। इस गरुड़ पुराण को सुनकर सुनाने वाले आचार्य को पूर्वोक्त संज्ञादान संपूर्ण दानों को देने चाहिए, अन्यथा इसका श्रवण का फलदायक नहीं होता है। पहले पुराण की पूजा करनी चाहिए, अनंतर वस्त्र अलंकार गौदान दक्षिणा आदि देकर के यथापूर्वक वाचक की पूजा करनी चाहिए। प्रचुर पुण्य फल की प्राप्ति के लिए प्रभुत अन्न स्वर्ण और भूमिदान के द्वारा श्रद्धा भक्ति पूर्वक वाचक की पूजा करनी चाहिए। वाचक की पूजा करने से भगवान कहते हैं मेरी पूजा हो जाती है, इसमें संशय नहीं है, और वाचक के संतुष्ट होने पर मैं संतुष्ट हो जाता हूँ, इसमें संशय नहीं है। बोले गुरु जी भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते सर्वपूर्णमयि सर्वगुण स्वाहा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। नमो ब्राह्मण आयपणि नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मणताय च जगता कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। बेटा गरुड़ के कपड़े रख दिए? हाँ रखे अजय भैया बैठना। ये तो बॉडी घूम जाना जरा सा। पहले अनूप के ससुराल वाले आ जाए, अनूप के ससुराल वाले पगड़ी लेकर। अरे मनोज पंडित जी, हाँ जी, ये पगड़ी लगवा यहाँ सामान भैया शॉल उतार देना। उसको वो लगा उसको वो लगा सब्जियां बना ना। नहीं बैठते
नहीं लाना पड़ेगा। नहीं फेस ऊपर है ना उनका। कुछ संस्थाओं से श्रद्धांजलि आई भी है। मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ, पढ़ के ना बताकर। रामदर्शी रजिस्टर मॉडल टाउन, श्री कृष्णा मंदिर सभा मॉडल टाउन, अग्रसेन हॉस्पिटल चैरिटेबल ट्रस्ट, वैश्य अग्रवाल संगठन, लवकुश रामलीला कमेटी, धार्मिक लीला कमेटी, नवश्री धार्मिक लीला कमेटी, चांदनी चौक व्यापार परिषद, मेन बाजार मंडल पाड़गंज, गो सेवा मित्र मंडल, इंद्रप्रस्थ हिंदू सभा, धार्मिक महासंघ पाड़गंज और अन्य संस्थाओं की श्रद्धांजलि आई हुई है। मैं इन सभी का धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने हमारी दुख की घड़ी में हमारा साथ दिया। अजय भाई पीछे वो चाचा जी के लगो और आ जाओ। हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो विदधतः स्वस्ति न पूर्वा विश्ववेदाः स्वस्ति अजय की ससुराल वाले आ गए। अजय की ससुराल और जो भी रिश्तेदार पगड़ी लेकर आए हो कृपा करके अंदर आने। तुम्हारे नहीं होगा बेटा पगड़ी होगी उनकी तुम्हारी। दीदी को भी बुला लो, दीदी के वही तो ना। या तो ये ऐसे देख आ गई गौरव गौरव ले गया था दीदी। गौरव 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 पीछे आ गया गौरव आ गया। ये बहन के ये भी चेक कर लो। इसको तो पहले चेक कर।
नहीं जो है कोई नो ये भाई ले लीजिए आने लिए गौरव देख लो लो अच्छा बहन जी लो बहन नहीं आप पूरी पूरी हो गए अरे हो गए चाची हो गए दूध ले लो नहीं दूध ले लो दूध ले लो नहीं हो गया आशीर्वाद आ गया सबका बहुत है चाय तो चाय पे भेजना चाय हैं